हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम लोग क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यू रूट्स देखने वाले हैं आर एस अग्रवाल न्यू बुक से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का क्यूब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि दिया हुआ है गिवन है नंबर, हम मान लीजिए कोई नंबर हम x ले लिए, तो x का मतलब क्यूब कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, उस नंबर का क्यूब हो गया। तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक्स क्यूब से जितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये सेम बेस पे पावर ऐड होगा ना, ये 3 हो जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 का हमको क्यू लेना है, 2 का हमको क्यू लेना है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हुआ, या 4 का क्यू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64 हुआ। ये 4 टाइम्स किसी का क्यूब करना है, किसी का क्यूब करना है, यानी 4 क्यूब का मतलब क्या, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब क्या है, 4 का क्यूब कर रहे हैं, वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ये हुआ उसका क्यूब। तो क्यूब करना होगा तो जो नंबर है उसको 3 टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका क्या निकल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा। अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कह रहा है कि नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इट इज अ क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। जैसे आपका ये नेचुरल नंबर 1 है, ये क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यानी कि इफ इट क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ये समझो। तो ये क्यू है। उसी तरह से 2 का क्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 1 आएगा, ये 8 आएगा। इसी तरह से 3 का क्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 9 आएगा। 4 का क्यू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 होगा। 5 का क्यू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। 6 का क्यू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि कितना, 216। 7 का क्यू तो 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कितना 343। 8 का क्यू आता है आपका 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि क्या 512। 9 का क्यू 9 इंटू 9 इंटू 9 तो क्या आता है 729। और 10 का क्यू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। उसी तरह से हम देखेंगे 11 का क्यू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 तो क्या आया हो, क्या रहा है 1331। 12 का क्यू 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना आएगा, ये आएगा। उसी तरह से 13 का तो 13 इंटू 13 इंटू 13 आएगा आपका 2197। फिर 14 का क्यू 14 इंटू 14 इंटू 14 ये आएगा आपका ये 15 का 15 इंटू 15 इंटू 15 ये आपका आएगा 3375। 16 का 16 इंटू 16 इंटू 16। उसी तरह से 17 का करेंगे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे आपका एक प्रॉपर्टी भी आना है और यहाँ इसका एग्जाम्पल भी सेट हो जा रहा है, इसीलिए सारे का सारे एक ही साथ हम कर दे रहे हैं। आप लोग भी करते चलिएगा। 19 इंटू 19 इंटू 19 और 20 का क्यूब करेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू 20। अब देखिए 16 का क्यूब आता है आपका 4913 58326859 और ये आता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से हम क्या समझे, क्यू समझे। क्यू मीन्स क्या, क्यू मीन्स क्या कि जो नंबर ले रहे हैं उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो नंबर का क्यू आ रहा है। क्या कर रहा है, परफेक्ट क्यू। परफेक्ट क्यू किसको कहेंगे, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए सारा नेचुरल नंबर है,
सारा नेचुरल नंबर है, तो परफेक्टिव कहेंगे कब ये क्यूब होना चाहिए उसी नंबर का, इफ इट इज है क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, वो अपने आप का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये 1 का क्यूब 1, ये देखिए 2 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई है 8, 3 टाइम मल्टीप्लाई है 9, 64, इस तरह से। तो जो भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं वो अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ये सब नंबर क्या आएगा, क्या आएगा, क्यूब आएगा, अभी रखना है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑफ क्यूब। क्यूब का हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 27 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाकी सब सही है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि हम किसी का आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी में है कि द क्यूब ऑफ अ नंबर कैन नॉट end with exactly 2 zeros। देखिए यहाँ क्या है, इसका जब हम क्यू किए हैं 3 गो आया है जीरो, यहाँ 1 जीरो था, इसका हम क्यू किए तो ये 3 जीरो आया। तो क्या बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros। मतलब जैसे 10 का हम क्यू किए तो 10 का क्यू किए तो मेरा आ रहा है ये, 20 का क्यू किए तो मेरा आ रहा है ये, उसी तरह से 30 का क्यू करेंगे तो मेरा आएगा 27A आएगा। क्यू करेंगे तो 27 पे 3 जीरो, ये क्या है 3 जीरोज, ये भी क्या है, सभी के सभी क्या है, ए आपका 3 जीरो है, ए आपका 3 जीरो है, ए आपका 3 जीरो है, ये सभी का कितना आया 3 जीरो आया, सभी कितना आया 3 जीरो आया, 3 जीरो आया। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी एंड विथ एग्जैक्टली 2 जीरो, कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर लेंगे ना तो उसका क्यूब करेंगे ना तो उसके लास्ट डिजिट में जो जीरो की संख्या होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी 2 जीरो, 2 जीरो कभी नहीं आएगा, 2 जीरो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका, जैसे 2-3 एग्जाम्पल इसमें हम दिए हैं, इसमें देखिए 2 जीरो नहीं है, 2 जीरो नहीं है, तो वही कह रहा है कि कैन नॉट बी विथ एग्जैक्टली 2 जीरो, एग्जैक्टली 2 जीरो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल लेती है, दूसरा है इफ अ नंबर has n zeros, then its cube has 3n zeros। मतलब कह रहा है कि अगर कोई नेचुरल नंबर के पास n जीरोज है, जैसे ये नेचुरल में सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये नेचुरल नंबर है 10, इसके पास n की जगह 1 जीरोज है, तो कह रहा है कि इसका संख्या जो आएगा ना, इसका जीरो का संख्या आएगा 3 इंटू n जीरो आएगा, n का संख्या क्या है 1, तो 1 यानी कि 3 जीरो जाएगा, 3 जीरो जाएगा, 3 जीरो जाएगा। उसी तरह से हम ये 20 लिए तो यहाँ जीरो का संख्या क्या है 1, तो एक जो भी जीरो आएगा, अगर n जीरो है तो उसमें n में 3 मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहाँ n की जगह क्या है 0 1, तो 1 में मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 जीरो आया, 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई किया 3 जीरो आएगा, 1 है 1 में मल्टीप्लाई किया 3 जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब कोई भी हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं ना तो उसमें जितना जीरो होगा, जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं, इसका क्यूब करते हैं, तो क्या संख्या आएगा वो नहीं जा रहे हैं, कितना जीरो आएगा उसको निकाल सकते हैं, 3 इंटू ये 2 जीरो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अंतिम में क्या आएगा 6 जीरो जाएगा, ठीक है, अंतिम में कितना आएगा 6 जीरो जाएगा। अगर 1 है तो 3 इंटू 1 किए तो 3 जीरो आएगा, जैसे यहाँ 1 वाला में 3 जीरो, 1 जीरो है तो 3 जीरो, 1 जीरो है तो 3 जीरो, वैसे 2 जीरो लेंगे ना तो 3 इंटू 2 क्या आएगा 6 जीरो, 3 इंटू 2 लिए 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो का संख्या रख रहे हैं, 2 जीरो का संख्या रख रहे हैं तो कितना आएगा 6 जीरो। यानी कि मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, n है उसका अंत में जीरो,
तो 3 इंटू n, उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, वो जीरो का संख्या काउंट करेंगे, जीरो का संख्या काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे जीरो का संख्या काउंट किए, वो एक था तो एक यहाँ रखेंगे, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 जीरो आएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 2 जीरो है, 2 जीरो है तो n रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 6 यानी कि उसका लास्ट में कितना आएगा, 16 जीरो जाएगा। इसका तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी आपको यहाँ ही है कि अगर हम लोग स्क्वायर करते थे तो किसी भी डिजिट के लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं आता था, 2, 3, 7, 8 नहीं आता था। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 भी आ रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। यानी कि हम किसी भी क्यू का, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका ये 3 ये हो गया, किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का जब क्यूब करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर में से आपका यूनिट डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारा का सारा नंबर आ रहा है। लेकिन स्क्वायर में जब करते थे तो लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं रहता था, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। जैसे प्रॉपर्टी में लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल ये ले लेंगे, द क्यूब of a number can end in any of the digits from 1 to 9। यानी कहा जा रहा है कि जब हम नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो उसका एंड का जो डिजिट होगा 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया। तो लास्ट डिजिट आ रहा है ना, तो लास्ट डिजिट आपका 1 से 9 तक कुछ भी आ सकता है। करके लिखना है, नोट करके लिखना है, नंबर ऑफ क्यूब हैविंग वन डिजिट का मिल रहा है। ये दोनों कैसा मिल रहा है, 1 डिजिट का मिल रहा है। ये नेचुरल नंबर का जब क्यूब कर रहे हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो कैसा मिल रहा है, 1 डिजिट का मिल रहा है। तो इसका संख्या कितना है, 2 है। नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 डिजिट। देखिए इसका क्यूब किए तो ये 2 डिजिट का मिला, इसका क्यूब किए तो 2 डिजिट का मिला। ये कैसा मिल रहा है, 2 डिजिट्स का मिल रहा है, 2 डिजिट्स का मिल रहा है। तो नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 2 डिजिट नंबर कितना मिलेगा, 2। उसी तरह से ये देखिए 3 डिजिट का ये है, 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 3 डिजिट का ये है। तो नंबर ऑफ क्यूब करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 डिजिट्स। तो देखिए 3 डिजिट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमको कितना मिला है, 5 मिला है। उसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि कोई नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका नंबर जो आ रहा है क्यूब करने के बाद तो 3 डिजिट का होना चाहिए। और कितना मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 ये सारा 3 डिजिट का है, 1, 5 ये 5 मिला तो ये 5 लिख दिए। उसी तरह से ये 2 डिजिट का नंबर, ये 2 को मिला तो 2 लिखिए। 1 डिजिट का नंबर क्यूब करने पे यही 2 को मिला, 2 लिख दिए। इसका नंबर निकाल सकते हैं, नोट करके याद रखिएगा। नंबर प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ every odd number is odd। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ ढेर सारा दिया हुआ है। ये देखिए ऑड नंबर है तो इसका क्यूब किए, ऑड नंबर है तो इसका क्यूब किए, तो क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। ये है आपका ऑड नंबर, इसका क्यूब करेंगे क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 यानी 27। ये भी क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। ये भी क्या है, ऑड है। उसी तरह से ये आपका ऑड नंबर है, इसका हम क्यूब करेंगे तो भी क्या मिलेगा, आपका 9 का क्यूब करेंगे तो 9 इंटू 9 ये क्या है, ऑड है, 2, 7, 9 ये भी क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। ये बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर हो कैसा नंबर, ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो कैसा मिलेगा, ऑड मिलेगा। ऑड नंबर का जितना है, देखिए ऑड नंबर क्यूब किए तो ऑड मिला, ऑड नंबर है क्यूब किए ऑड मिला, ऑड नंबर है क्यूब किए ऑड मिला,
ऑड नंबर है क्योंकि ऑड मिला। ऑड नंबर मतलब लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये ऑड नंबर है, ये 2, 4, 6, 8, 0 में से नहीं कुछ आ रहा है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो सारा ऑड मिल रहा है। तो इस तरह से सारा इसमें से आप एग्जाम्पल छाट के लिख सकते हो। उसी तरह से 5 है कि क्यूब ऑफ एवरी इवन, ऑड की जगह इवन कर दीजिए, इवन नंबर इज इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन मिलेगा। जैसे देखिए इसे 2 क्या है, इवन है, इसका क्यूब करिए तो क्या मिलेगा, 8 क्या है, इवन है क्योंकि ये 2 से डिवाइड जाएगा, या बोल सकते हैं कि लास्ट में 8 है। उसी तरह से मान लीजिए कि 14 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14 तो कितना आएगा, 2744 आ रहा है। एक ऐसा है इवन है। तो कहने का मतलब इवन का क्यूब करेंगे तो इवन का क्यूब करेंगे तो इवन। अब जो भी नंबर लो इवन, अब उसका क्यूब करो तो हमेशा इवन आएगा। अब जो भी नंबर लो ऑड, उसका क्यूब करो ऑड आएगा। और 1 से लेकर के कम से कम 20 तक आप याद रखेंगे तो आपका इसमें क्यूब निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और साथ साथ प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हो आसानी से। तो 2A स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेलुएट क्या 7 का क्यूब, मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आता है। ये 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब आपको पहले भी बताया है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 80 इंटू 80, ये 64 512, ये कितना आपके पास है 10, तो 10 है तो लास्ट में 3 जीरो बचेगा, क्योंकि हम पढ़े थे प्रॉपर्टी कि जितना जीरो हो उसमें जितना जीरो का संख्या है यहाँ रखेंगे और 3 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा 3 जीरो, तो लास्ट में 3 जीरो लगा दिए। 8 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 512, यानी कि इसका ये आएगा, बाकी आप इसका कर लीजिएगा। ऐसे 16 का क्यूब आपका हम बताए हुए थे, कितना आएगा 96। 21 का क्यूब कर लेना 3 बार मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखिए, यहाँ हम पढ़ते अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है कि a और b के पावर n है, a और b के पावर n है, तो ये a पे भी पावर जाएगा, b पे भी पावर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि 6 पे भी पावर 3 जाएगा, 11 पे भी पावर 3 जाएगा, ये हुआ। इसका मतलब कि 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ। तो 6 का क्यूब कितना आता था 216, 11 का क्यूब कितना आता था 31331, ये आएगा, इसका आंसर ए आएगा। उसी तरह से 7 का क्यूब 13 का क्यूब, ये 7 3 टाइम्स जाएगा और ये 13 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 7 का क्यूब क्या आपका बताए हुए हैं ये, 13 का क्यूब इतना, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसी तरह से ए बनाइएगा, ये 1/12 मतलब 1 के पावर क्यूब है, 1 का क्यूब, ये क्यूब इस पे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स ये जाएगा, तो ये 3 है, ये 3 टाइम करके मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं बनाते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 के 9 और 9 1 10 बटे 3, यानी कि क्या आएगा 10/3 का होल क्यूब, ये हुआ 10/3 का होल क्यूब। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, 3 9 1 10 अपॉन 3, ये हुआ। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, पहले मिक्स फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये 3 टाइम्स जाएगा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा। अब ये 3 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा, क्या जाएगा 30, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी की नेचुरल नंबर के लास्ट में जो जीरो होता है उसमें 3 गुना होता है, 1 जीरो रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो रहेगा, या 2 जीरो रहता है तो 6 जीरो आता है, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर जीरो की संख्या लिखते हैं, ऐसे भी यहाँ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 3 3 9 होती है 27, ये आएगा। उसी तरह से 12 का 3 बार कर लेना है, तो 12 का 3 बार करोगे तो 17 2 28, ये आएगा 28, ये आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, यानी कि इस समय सारे नंबर को आपको बतानी है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और साथ साथ है तो किसका है, ये भी नंबर बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्या है गिवन नंबर है आपका 1 125, इसको रिजॉल्व भी करेंगे,
इनटू प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ दीजिए, तोड़िए। ये लगाएंगे, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 7 7 नहीं, 3 से नहीं लगेगा, सीधे 5 से लगेगा। तो 5 गुना 10, ये फिर तोड़िए 5 से, फिर 5 बार में, यानी कि हम इसको रिजॉल्व करके कितना लिख रहे हैं 125 को। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि क्या आ गया, ये 5 का क्यूब आ गया। तो इज अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। तो ये पूछ रहा था कि ये परफेक्ट क्यूब है, हाँ है। क्यों? क्योंकि किसी नंबर का, कौन सा नंबर, 5 जो नंबर आया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 5 का क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब हुआ। अब 5 इज द नंबर, एंड 5 इज द नंबर हुज क्यूब कौन सा है, वो नंबर कौन सा है, तो नंबर आपका 5 आया। वो नंबर क्या आया, 5 आया। वही बताना था कि फाइंड द नंबर व्हिच क्यूब इज गिवन नंबर। तो 5 नंबर है और उसका हम क्यूब करेंगे तो गिवन नंबर के बराबर आ जाएगा। ये आपका निकालना था फर्स्ट नंबर। आपका 3 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। क्या गिवन है, गिवन नंबर है, गिवन नंबर आपका क्या है, 343 है। रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ देना है। तो 343 को तोड़िए, तो 7 से लगाइए, 7 को 28, 6 7 9 63 49, ये 7 से 7 7 49, यानी 343 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। ये किसका क्यू आया, 7 का क्यू आया। तो लिखेंगे कि 343 इज अ परफेक्ट क्यूब एंड 7 is the number whose cube is 343, यानी कि सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको रिजॉल्व कर देना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो ये आ गया 7 का क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, पहला क्वेश्चन था कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो है, क्योंकि 7 का क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कह रहा है कौन सा नंबर आया, तो 7 इज द नंबर जिसका क्यूब ये है, 7 इज द नंबर ये क्यूब है, तो दूसरा नंबर कौन सा आया, 7, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। 800 को तोड़िए, 800 को तोड़िए, 2 से लगाइए 400, 2 से लगाइए 200, फिर 2 से लगाइए 100, फिर 2 से लगाइए 50, फिर 2 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए 5 से लगाइए 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए 3 का पेयर लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, ये 2 गो आया, 2:2, ये तो क्यू में है, और साथ साथ ये 5:5, ये देखिए ये पेयर में नहीं है, ये पेयर क्यू में नहीं है, ये क्यू में है, ये क्यू में नहीं है, ये क्यू में नहीं है। तो क्या ये नंबर क्यूब होगा किसी का, ये क्या क्यूब होगा किसी का, नो। लिखेंगे कि 800 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट क्यू रहता तो यहाँ 2 का संख्या एक और आना चाहिए, 5 का संख्या एक और आना चाहिए, यानी कि ये क्यू में आता ना 2 क्यू है, तो यहाँ ये 2 का भी क्यू होना चाहिए था जो नहीं है, ये 5 का भी क्यू होना चाहिए था जो नहीं है, ये नहीं ना है, 1 2 यहाँ घट रहा है, 1 यहाँ घट रहा है, तो ये परफेक्ट क्यू नहीं है। ऐसे भी आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है कि किसी भी नंबर के जब हम उसका क्यूब करते हैं तो उसमें लास्ट डिजिट कभी भी इवन 0, लास्ट डिजिट कभी भी 20 नहीं आता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 याद कीजिए। क्वेश्चन एक्चुअली में 800 नहीं 8000 था, 8000 ये आया, 8000 को तोड़िए, 8000 को तोड़िए। अब देखिए ऑड क्यों आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ 0 आ रहा है, ये किसी का आ जाएगा, तो तोड़िए 2 से 4000, फिर 2 से 2000, फिर 2 से
1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी कि ये 8000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, यानी 3 बार आया 2, और फिर ये 3 बार 2 आया है, और फिर ये 5 3 बार आया है। ये देखिए क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 का होल का क्यूब। तो नंबर कौन सा आया, 5 चौको 20, 20 का क्यूब आया। यानी कि लिखेंगे 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 ए इज अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। एंड कौन सा नंबर का क्यूब है, 20 इज द नंबर whose cube is 8000। देखिए ये ऑड नंबर 0 आया है, इसको तोड़े, ये 3 बार आया, ये भी 3 बार आया, ये भी 3 बार आया, पेयर बन गया, एक क्यूब बन गया। तो क्यू है तो निकालना है, तो क्यू निकालना है तो सभी का होल क्यू है, तो एक बार लिखिए, ये 2 × 2 × 5 ये 20, यानी कि 20 का हम 20 × 20 करेंगे, यानी कि 20 का क्यूब करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। ये नंबर किसका क्यूब हुआ, 20 का क्यूब हुआ, 20 का क्यूब हुआ। तो क्यूब है, हाँ क्यूब है, किसका है वो नंबर बताओ, तो नंबर क्या आया, 20 आया। तो ये इवन नहीं है, ऑड है, तो ऑड वाला में आएगा, यानी कि 2 0 रहेगा तब दिक्कत होगा। आपका प्रॉपर्टी में भी शामिल है कि किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट कभी भी 2 डिजिट नहीं आता है। ये 2 डिजिट है नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब होगा। ये 2 डिजिट हम ले लिए थे, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हालांकि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, हम गलती से ये बना दिए, फिर भी ये सही है, ये नहीं होगा, दिखा दिए। अब 7 नंबर हम आपको कर देते हैं, इसको क्या है नंबर, रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। किस नंबर को, इस नंबर को तोड़ दीजिए। तो देखिए 4 है तो 2 से लग जाएगा, तो 2 दूना का 4 13, 6 दूनी 12, आई 6 दूनी 12, 2 दूना 4, ये कट गया। फिर देखिए लास्ट में 2 है, 2 से लग जाएगा, 1 3 3 1। फिर ये देखिए ये शायद 11 से लग जाएगा, 11 से लग जाएगा। तो इस नंबर को कितना लिख सकते हैं, 5324 को लिख सकते हैं 2 × 2 11 × 11 × 11। तो ये 2 का क्यू तो आया ही नहीं, ये 2 का 2 रह गया, आई 11 का क्यू है, ये 2 का क्यू है तो दिक्कत हो गया ना, क्योंकि ये परफेक्ट क्यू का होगा, ये परफेक्ट क्यू होगा तभी ये हो सकता है, ये दिक्कत हो गया, तो लिखेंगे कि 5324 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या चाहिए, जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना 3 टाइम्स होना चाहिए, ये 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए था, तो नहीं है, इस कारण से नॉट अ परफेक्ट क्यूब होगा, ये नहीं होगा। अब बाकी सभी ट्राई कीजिएगा इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब आर इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर, इसमें से कौन कौन इवन नंबर है ये बताना है। तो क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टीज क्या जानते हैं कि इवन नंबर ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर इज क्या आएगा, इवन, जानते हैं इवन आएगा। तो इवन में आपका ए आ रहा है, 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 ठीक है ना, इतना आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो हम इसको प्रॉपर्टी से भी पहचान गए कि अगर लास्ट में इवन आ रहा है, 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 तो जाहिर सी बात है इवन नंबर का स्क्वायर होगा। तो हम बना के भी दिखा देते हैं, ये प्रॉपर्टी से ही हम पकड़ लें कि इवन नंबर कौन है, 1 है आपका 216, और आपका 3 है कौन 512, और आपका 4 है 1000, और ये आपका 5 है इतना, और ये आपका 8 है कितना, ये आपका 8 है कितना, ये है, समझे। ये सब कैसा है, इवन नंबर है। तुम इसमें से कोई भी बना के देखो, जैसे हम 512 बना के देखते हैं, तो 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दूने 4, 2 पचे 10, ठीक है ना, 2 दूने 4, यहाँ से बचा 1 10, 1 बचा 6 12, फिर 2 से लगाइए 1, 2 दूने 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए 2 6 12 4 8, ठीक है।
हाँ, फिर 2 से लगाइए 32 दूना 64, फिर 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगाइए 8, फिर 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए 2, ये होगा। यानी 512 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 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 2, ये 3 बार, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार, यानी कि 512 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला के तहत 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू होल का क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं ए बी और सी का जो भी पावर रहेगा, ए पे भी पावर जाएगा, बी पे भी पावर जाएगा, सी पर भी सेम पावर जाएगा। तो सेम पावर है, अगर पावर आपस में सेम है, ये सेम पावर है तो ये तीनों नंबर का इंटू कर दो, होल्ले का पावर कर दो, ये तीनों नंबर का इंटू कर दिए, होल्ले का पावर 3 कर दिए। अभी क्या आएगा? 8 का क्यूब, यानी कि 512 किसका? 512 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। 8 is the number whose cube is 512, यानी 512 ये आता है। तो कहने का मतलब ये देखिए, हम बना के बताए कि ये 512 इवन नंबर का क्यूब है। ये कैसा है? इवन नंबर है ना, तो हम ये बना करके बताए कि ये इवन नंबर का कम है। तो आपको सारे का इसी तरह से बनाइएगा, तोड़ के बनाइएगा, तो जो नंबर निकल के आएगा ना, इवन नंबर निकल के आएगा। और नहीं तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टीज क्या करता है? क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो जाहिर सी बात है क्यूब नंबर का क्यूब कर रहे हैं, इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं, ये इवन नंबर है, इसका क्यूब कर रहे हैं तो इवन मिल रहा है। तो इसमें देखिए जो इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर कैसे पहचाने? लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, इवन नंबर हो, ये इवन और ये इवन है, इवन मिल रहा है तो ये इवन नंबर का क्यूब होगा, इसी तरह से बनाइएगा। प्रॉपर्टी लगाएंगे कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज कैसा? इज ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ऑड है तो ये ऑड नंबर का होगा। ये ऑड है, ऑड मतलब जिसके डिजिट में लास्ट डिजिट्स आपका 0 2 4 6 8, अगर ये आया तो इवन नंबर होगा। और लास्ट डिजिट क्या 1 3 5 7 9 ये आया, ऑड नंबर होगा। देखिए ये 5 आया, 5 ऑड नंबर हो गया, ये 3 आया तो ये ऑड नंबर हो गया, ये 6 है, ये 7, ये ऑड नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, ये 1 है, ऑड नंबर हो गया। ये सारा ऑड नंबर है, लेकिन इसको हम बना करके प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ के बना कर भी देखेंगे तो कैसा आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो आइए हम इसको बना के दिखा देते हैं आपको। 9261 7 2 9 9 9 18, 3 से लग जाएगा, 3 के 9 और 1 0, 3 24, 1 2 3 27 3 7 21 लगाइए, 8 7 15 और 15 3 18, 3 से लग जाएगा, 1 0, 3 दूना 6 2 3 27, ये लग जाएगा। फिर लगाइए 3 से, 3 3 9, 1 3 चौक 12 और 3 3 ये हो जाएगा। फिर लगाइए 7 से, तो 7 चौको 28 और 9 बार में, फिर 7 से लगाइए 7 बार में, यानी कि एक नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 5 2 6 1 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो लिख सकते हैं इस नंबर को 3 का क्यूब एंड 7 का क्यूब, यानी कि 3 इंटू 7 का होल्ले का क्यूब, यानी कि 21 का क्यूब। तो 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब है। किसका है? तो 21 एंड 21 इज द नंबर whose क्यूब इज कितना आएगा? 21 इज नंबर whose क्यूब इज कितना आएगा? तो 9261 ये नंबर आएगा। तो हम पहले देखिए बना के बनाए, इस नंबर को हम बना के आपको दिखाए, तो देखिए किसका ये क्यूब है? 21 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 21 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? किसका?
ये किसका क्यूब है? 21 का क्यूब है। 21 कैसा ऑड है, तो ये भी देखिए ऑड आया। तो यही बोल रहे हैं कि ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा, यानी कि जो जो ऑड आ रहा है, ये 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 ऑड आ रहा है, जो जो ऑड आ रहा है ये ऑड नंबर का क्यूब होगा। तो प्रॉपर्टी 6 देखते हैं, 5 के बाद 6 है और 6 और 7 एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो हम 6 ले रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which multiplied so that the product is a perfect cube। कह रहा है कि इस नंबर, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए जो गिवन नंबर है क्या 13 23 ये है, रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर से आप लिख दीजिए, प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तोड़िए 5 और 4 9, यानी कि 3 से लग जाएगा, जिसका सम करने पे 9 आ रहा है तो 3 से लग जाएगा। 3 चौको 12, 1 3 चौको 12 और 1 है 3, ये लग गया। अभी भी 4 8 9 3 से लग जाएगा, 3 1 3 3 चौको 12 2 3 2 3 7 21 3 7 21 ये आया। 7 4 11 12 फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौको 12 8 में 2 3 27 2 लग जाएगा। अब यहाँ 7 से लगाइए, 7 7 49। इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? 2 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। तो देखिए ये क्या है, 3 का क्यूब तो है, लेकिन क्या 7 का क्यूब है? 7 का क्यूब नहीं है, 7 का तो स्क्वायर आ गया, तो लिखेंगे कि 1323 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो कह रहा है कि इसमें क्या स्मॉलेस्ट नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब आ रहा है ये बताना है। इट इज अ परफेक्ट क्यूब लाने के लिए क्या लाने के लिए, ये देखिए 3 तो 3 बार है, तो ये मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। 7 2 बार है, तो 7 को 3 बार करना है, यानी क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इट इज अ परफेक्ट विच मल्टीप्लाइड बाय क्या, एक 7 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो न्यू नंबर मेरा क्या मिलेगा? न्यू नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर क्या आएगा? न्यू नंबर ये आएगा, ये 3 3 3 3 3 था और इस 7 2 गो था, 7 आपका 2 गो था, एक 7 और मल्टीप्लाई किए, मेरा न्यू नंबर आएगा। इसका 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसका 7 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको 3 इंटू 7 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 21 का क्यूब आया। तो लिखेंगे 21 इज द न्यू नंबर 21 is a new number which cube is a perfect cube। इसका क्यूब करेंगे, इसका अगर क्यूब करेंगे तो परफेक्ट क्यूब आएगा। तो 21 का परफेक्ट क्यूब आता भी है, पहले भी निकालते थे। तो क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि ये नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो ये नंबर नहीं रहेगा, तो कह रहा है कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखिए ये 3 बार है, ये 3 बार नहीं है, तो एक 7 कम रहता है, तो एक 7 मल्टीप्लाई किए एक 7, नया नंबर जो मिलेगा वो 21 का क्यूब के नंबर के बराबर आएगा। 7 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ नंबर आपका सिर्फ 7 का आपका नंबर सिर्फ बदला हुआ है, नंबर इसके जगह आपका 2560 इस पे ट्राई करना है, तो करिएगा ट्राई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइड द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि इस नंबर को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर जिसमें, जो नंबर आएगा उसमें से जिसका क्यूब नहीं हो रहा होगा उतना ही उसमें डिवाइड कर दे, उस नंबर को हटा देना है। तो जो बचेगा वो नंबर, वो हमको क्वेश्चन बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर आपका है 8788, ये है, तो इसका रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ते हैं, तो तोड़िए 8788 ये तोड़ते हैं, तो 2 से लगाएंगे, 4 2 6 2 18 4
फिर 2 से लगाइए, 2 1 2 18 2 7 14, फिर 13 से जाएगा कितना बार में, 169 बार में, फिर 13 से लगाएंगे तो 13 बार में, यानी कि इसको लिखेंगे 8788 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ये लिख सकते हैं। ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये लिखेंगे 13 का स्क्वायर, ये तो ये 8788 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 का क्यूब नहीं मिला हमको, 2 का क्यूब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब 2 का स्क्वायर मिला है, ठीक नहीं, यानी कि 4, ये नंबर, ये 2 का क्यूब हमको नहीं मिला। तो कह रहा है ना कि डिवाइड करने का बात कर रहा है, तो ये तो है, इतना ही से डिवाइड कर देते हैं, इतना ही मीन्स 4, इतना ही मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स क्या, 4। अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब which divided by 4, which divided by 4, whose divided by 4। अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, मतलब ये नंबर, ये 4 डिवाइड करने के बाद क्या नहीं आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। तो परफेक्ट क्यूब लिखेंगे कि 13 का स्क्वायर इज अ परफेक्ट क्यूब, ये क्यूब मिलेगा, ठीक है ना, जो भी नंबर आएगा 13 का क्यूब है, सुनिए 13 का क्यूब है इज परफेक्ट क्यूब आएगा, जो भी नंबर आएगा निकल के, तो नंबर नहीं पूछ रहा था हमारा, कह रहा कि क्या डिवाइड करेंगे, तो ये 4 डिवाइड करके ये नंबर एक्स्ट्रा है ये हटा देंगे, ये कैसा आएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा,